हेलो डल्थीज, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया हो गए। चलो जी, एनपीओ की सीरीज को खत्म करने के बाद अब हम लोग पार्टनरशिप की सीरीज शुरू कर रहे हैं। बहुत कंसाइज बना हुआ है इसको। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले डिसोल्यूशन। सर सबसे पहले डिसोल्यूशन क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका एनपीओ है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका पार्टनरशिप का। चांसेस हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो डिसोल्यूशन से आएगा। चलो, अरे पेन कहाँ है मेरा? आ गया। चलो जी, देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन नंबर आएगा बेटा आपका 5 मार्क्स का। अब सर आप क्या ये बात अश्योर कर सकते हो कि ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये कंफर्म थ्योरी का क्वेश्चन होगा? हाँ, थ्योरी का होगा। मैं ये तो आपको अश्योर्ड कहता हूँ कि ये थ्योरी का क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं आपको ये अश्योर्ड नहीं कर रहा कि वो डिसोल्यूशन से ही होगा। हो सकता है वो रिटायरमेंट से भी हो और डेथ से भी हो। एक चीज और अनाउंस करनी, वो इंस्टाग्राम पे मैं अनाउंस करूंगा, आप वहां पे जाके देखना। वहां पे मैं एक चीज थ्योरी के लिए अनाउंस करने वाला हूं, वहां पे देखना। फिलहाल हम ये देख लेते हैं। डिसोल्यूशन से 2 मार्क्स की थ्योरी आएगी क्वेश्चन नंबर 2 में, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ये भी कंफर्म क्वेश्चन है, आएगा। लेकिन सर क्वेश्चन जो बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ज्यादा चांसेस है कि जर्नल एंट्री आएगी और थोड़ा सा कम चांसेस है कि रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। ठीक सर, अगर जर्नल एंट्री आएगी तो उसमें कैसे कैसे आएगा आपको देखना कैसे, जरा ये देखना सर। डिफरेंट सिचुएशन आएगी, मतलब एक अलग सिचुएशन, फिर दूसरी अलग, मतलब हर एक एंट्री में अलग अलग सिचुएशन आती रहेगी। ठीक, तो एक ऐसी जनरल एंट्री बनेगी। या फिर एक क्वेश्चन आएगा, वो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होगा, उसकी जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। याद रखना, उस क्वेश्चन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ना प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब आपको वर्किंग में जाके रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा काम बढ़ सकता है, इसीलिए मैं इसके चांसेस कम ले रहा हूँ, मैं इसके चांसेस ज्यादा ले रहा हूँ। ठीक, अच्छा। या फिर आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल क्वेश्चन होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, 2-3 एडजस्टमेंट के साथ ये क्वेश्चन होगा। सिर्फ एसेट बेचना, एसेट खरीदना वो अलग एडजस्टमेंट होती है, उसके अलावा एडिशनल जो एडजस्टमेंट होगी वो सिर्फ 2 या 3 होगी। चलो जी, ठीक है। चलो जी, इसी वीडियो में रहना, मैं आगे आपको इस जनरल एंट्री कराने वाला हूँ। ठीक, चलो जी। चलो बच्चों देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जनरल एंट्री इस बार एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिसोल्यूशन के केस में। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप बच्चों को जनरल एंट्री आती है, लेकिन जहां बात आती है पार्टनर के इन्वॉल्वमेंट की रिलेशन एक्सपेंसेस में, वहां गलती हो जाती है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं जहां पे सिर्फ और सिर्फ पार्टनर कि रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस कमीशन के बेसिस पे सवाल को देखेंगे। ठीक, और बाकी जो जनरल वाला होगा वो मैं अगले में दिखाऊंगा। ठीक, चलो देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख गया होगा। अरे दिख गया होगा, देखो दिख गया। चलो जी, अब देखो जी, पढ़ो। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000 डन। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कैश दिया होगा तो कैश अकाउंट, लेकिन दोनों में से कोई एक बेटा, दोनों सेम नहीं करना। ठीक सर, चलो सर, पहला क्वेश्चन हो गया, पहले में आपने लगा दिया टिक, डन। बच्चों मेरी एक बात सुनना, जब आप रियलाइजेशन करते हो ना तो रियलाइजेशन में एसेट, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, इनका नाम कभी भी नहीं आएगा जनरल एंट्री में, कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सभी के सब क्लोज हो गए रियलाइजेशन में डाल के। सिर्फ इधर उधर एडजस्टमेंट करना इनके नाम को छोड़ के, या तो रियलाइजेशन से एडजस्टमेंट होगी, याद रखना, या तो रियलाइजेशन से, या तो कैश से, या पार्टनर के नाम से। बस इन्हीं 3 से ही एडजस्टमेंट होनी है। अगर ना समझ में आए तो गलत कर देना, लेकिन इन्हीं 3 से एडजस्टमेंट होगी। चलो जी, अगला देखो, अगला देखो, अगला क्या है? अगला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय मिस्टर विकास अ पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर ने पे कर दिया, तो क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विकास पार्टनर। कितना? 5,000 डन सर। बच्चों मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, सिर्फ 3 अकाउंट से पूरा जनरल एंट्री हो सकता है, रियलाइजेशन, कैश या बैंक और पार्टनर का नाम, बस। इसके अलावा और कुछ यूज नहीं होगा। चलो सर, तीसरा देखो, बेटा दिख गया होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर विकास। भाई पे किसने किया? पे किसने किया है? बोलो ना, पे किसने किया? अरे बोलो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे किया किसके बिहाफ में? मिस्टर विकास की। जनरल एंट्री क्या होगी? क्या होगी? पे किया है पार्टनर उसने, बेटा विकास अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 5,000।
अब इसमें गलती कर दोगे आप, क्या कर दोगे आप, इसमें लिख दोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख दोगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्म ने पे किया तुम्हारे बिहाफ में, तुम्हारा क्या उससे लॉजिक है मुझे नहीं पता, लेकिन फर्म कहेगी भाई मैंने तेरे बिहाफ में पे किया था, ठीक, इसको गलत नहीं करना बेटा। चौथी एंट्री देखो, विकास अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, कह रहा जी मैं रेम्यूनरेशन लूंगा इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 20,000 रुपए, सारा डिसोल्यूशन का काम कर दूंगा टू कैरी आउट डिसोल्यूशन, बट एक्चुअली एक्सपेंसेस 10,000 आ गया। उसने आपसे 20,000 में कमेंट किया था, एक्चुअल एक्सपेंसेस कुछ भी आता है। उसने कितना पे किया, उसने पे किया नहीं सर, उसने बस बोला है कि वॉज पेड रेम्यूनरेशन, उसको हम पे करेंगे, तो एंट्री कर दो जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विकास, कितना 10 या 20 बेटा 20, बात 20 में हुई थी, वेरी गुड बच्चों, अच्छा पार्टिसिपेट करने लग गए, गुड। अगला देखो क्या है, अगला क्या है, अब ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट, ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4, फिफ्थ वाला देखो बेटा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 थे, आउट ऑफ सेड एक्सपेंसेस, इस 8,000 में से वर्ड एक्सपेंसेस आ रहा है, रेम्यूनरेशन नहीं, 3,000 बॉर्न बाय फर्म, फर्म कह रही कि 3,000 तो मैं बॉर्न करूंगी, बॉर्न का मतलब मैं दूंगी, मैं झेलूंगी, एंड द बैलेंस बाय विकास, बाकी कहता है 5,000, बताओ पड़ी लकड़ी विकास पार्टनर ने ले ली, उसने बोला मैं झेलूंगा, झेलो, वो कह रहा है कि मैं झेलूंगा, लेकिन फर्म ने क्या किया, फुल स्टॉप के बाद क्या कहता है कि फर्म ने पे कर दिया 8,000 रुपए, तो फर्म 8,000 जो फर्म ने पे किए, 3,000 तो फर्म ने अपने पे किए, ठीक सर, और बाकी 5,000 किसके बिहाफ में पे कर दिए, विकास जी के में, तो ठीक है जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सर फर्म कह रही है जी 3,000 तो मैंने अपने बिहाफ अपना पे किया, लेकिन जो मैंने 5,000 पे किया ना 8,000 में से, वो मैंने पार्टनर के बिहाफ में पे किया, मैं उससे कलेक्ट करूंगी, विकास अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ 5,000 और यहाँ पर इसका टोटल 8,000, गलत नहीं करना, बड़े बड़े बच्चे फंस जाते हैं इसमें, आप नहीं फंसना। लेकिन अगला क्या है, अगला है बेटा छठा, रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 बॉर्न एंड पेड बाय मिस्टर विकास, मिस्टर विकास पार्टनर, कहता है जी ये वाला एक्सपेंसेस बॉर्न भी मैं करूंगा, मैं कहा बहुत बढ़िया, कहता पे भी मैं करूंगा, मैं कहा इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं हो सकती, फर्म कहेगी जो करना है करो, बस नाम ना आ जाए यहाँ पे, मतलब सर मतलब छठे में कुछ नहीं होगा, ऐसे दिखाना है वहां पे, ये लाइन नहीं खींच करके यहाँ पे लिख देना नो एंट्री, बहुत बढ़िया सर लिख देंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। अगला 7th देखो बेटा, 7th, विकास अ पार्टनर टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन, वो आपसे रेम्यूनरेशन मांग रहा है, कहता जी मैं सारा काम कर दूंगा, मुझे 10,000 रुपये दे देना, दे दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विकास, सर ये विकास कौन है, अरे पार्टनर लिखा हुआ है ना, पार्टनर है वो, बच्चा कह रहा है सर ये विकास कौन है, पार्टनर है बेटा, बहुत बढ़िया सर 8 एंट्री देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटा, विकास अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹8,000 पेड बाय फर्म। अब देखो जी, देखो ये वाला ध्यान से देखना, इसमें गलती हो सकती है, विकास अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन, कितना रेम्यूनरेशन लेंगे, अब यहाँ पे ना दो चीजें हैं, अब इसमें गलती पक्का होगी, वर्ड पकड़ना है, वर्ड प्ले कर रहा है वो, हम तो विकास को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, ये थोड़ी बोल रहे हैं सारे खर्चे तुम करो, तो ये 2 एंट्री बनती है, एक तो उसको रेम्यूनरेशन देना है और प्लस एक्सपेंसेस फर्म अलग पे करेगी, तो सर देखो एंट्री ये होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना 15,000 बोलेगा, ठीक, अच्छा, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना आ रहा है, तो ये पहले तो ये दे दो 2 विकास, भाई विकास के 15,000 रुपये खड़े हो गए रेम्यूनरेशन के, ठीक, और फर्म 8,000 रुपये पे कर रही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 3,000, सर मज़ा आ गया, और मज़ा आएगा 8 में सर इसका 2 एंट्री, सर मिला के नहीं कह सकते थे, कर देना, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगी इसलिए नहीं कर रहा था मैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर टू बी बॉर्न बाय विकास, विकास ने फिर से बोला मैं 5, विकास को ज़्यादा आदत हो गई है बेटा इस तरीके की हरकत करने की, बॉर्न का मतलब ही दिक्कत होती है, कहता 5,000 मैं बॉर्न करूंगा अ पार्टनर, हाउएवर इट इज पेड बाय कौशल, लेकिन एक दूसरा पार्टनर है, भाई विकास कहता है बॉर्न मैं करूंगा, लेकिन एक और पार्टनर है कौशल, वो कहता है नहीं उसके बिहाफ में मैं पे कर देता हूँ, मतलब वो होगा नहीं, वो मांगने वाले आ गए, मतलब कौशल ने अपने पे कर दिया, तो फर्म को इससे कोई लेना देना नहीं है,
फर्म को इससे कोई लेना देना नहीं, नो एंट्री होगी। लेकिन इसने यहाँ क्या कह दिया था, इट वॉज रिकॉर्डेड इन द बुक, अब इसको रिकॉर्ड करना है। पैसा किसको देना है, विकास को देना है। भाई दे कौशल ने दिया था, कौशल को लेना है, किससे लेना है, विकास से। तो सिंपल है सर, सिंपल है ना सर, विकास देगा तो विकास अकाउंट डेबिट, विकास का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो टू कौशल 5,000, डन सर। अब सुनो मेरी बात दूसरी, ये जितनी एंट्री करी ना बेटा मैंने, जितनी एंट्री, ये सब गलत है, सब की सब गलत है। एक मार्क्स नहीं मिलेगा इसको करने पे एग्जाम में अगर आपने वहां पे सिर्फ विकास लिख दिया और सिर्फ कौशल लिख दिया। तो वहां पे क्या लिखना है, विकास कैपिटल अकाउंट, कौशल कैपिटल अकाउंट। नहीं लिखोगे वो भी आपका कर देगा, ठीक। चलो जी, अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आगे फॉरवर्ड भी करते हैं ना, अगर आपको अच्छा लगा तो उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक। चलो जी, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। अगर आपको पिछले क्वेश्चन में मजा आया, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, वो जो मैंने 9 एंट्री कराई ना, उस 9 एंट्री में से एक एंट्री आपके एग्जाम में कंफर्म है, कंफर्म 100%। और अगर नहीं है तो फिर उसका मतलब उन 9 में से कोई 5 कंफर्म है। आई मीन क्वेश्चन अगर उसमें से 5 बनेगा या उसमें से एक लेके जनरल का क्वेश्चन बनेगा। अभी वो जनरल वाला एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिखने लग गया होगा, नहीं दिख रहा, अरे दिख गया, देखो दिख गया, हाँ जी सर दिख गया। अब दिख गया तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, चलो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है। प्रतीक, नीरज एंड उमंग, सर ये क्वेश्चन कहां से लाऊं, जहां से भी लाऊं चांसेस बड़े हैं इसके आने के। प्रतीक, नीरज एंड उमंग वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:1। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2019, डन है सर। आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, कैश को नहीं कहते, एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी टू द रियलाइजेशन अकाउंट, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। देखो मैंने आपको क्यों कहा है कि जर्नल एंट्री के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती हैं सर, वो कौन सी 3 चीजें हैं, पहला पार्टनर का नाम, दूसरा रियलाइजेशन अकाउंट, तीसरा कैश या बैंक। क्यों, क्योंकि जितने भी मेरे एसेट हैं और जितनी भी मेरी लायबिलिटी है उन सबको मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया। अब कोई लेजर खड़ा नहीं है, सिर्फ 3 लेजर खड़े हैं, पार्टनर का, रियलाइजेशन एक नया हमने खोल दिया, और तीसरा कैश एंड बैंक। इंपॉर्टेंट है, इन 3 से ही जनरल एंट्री बनेगी और किसी से नहीं। चलो जी, अब देखते जी क्या हुआ है। फर्नीचर ऑफ 45,000 वॉज सोल्ड बाय ऑक्शन, हमने ऑक्शन में बेच दिया, कितने का, 66,000 का, और ऑक्शनर कमीशन अमाउंटेड टू 2,000 रुपए। अब कुछ बच्चे इसमें 2 एंट्री बनाएंगे सर, एक तो 66 की, एक 2 की। मैं कहता हूं मत बनाओ जी, आप सिर्फ 66 में बिका, 2,000 का कमीशन चला गया, तो आप सीधा 64 से एंट्री कर दो कि आपके पास 64,000 रुपीज आए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, अरे बोलो सर 64,000। सर मजा आ गया, अरे मजा आएगा, मैं बोल रहा हूं इन्हीं दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। अगला सर, ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 90,000 was taken over by the creditor of the book value 82,000 in full and final settlement। सर ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यहाँ पे लिख दो नो एंट्री। अरे वाह सर ऐसे लिखना जरूरी है, हाँ जरूरी है। अगला, उमंग हैड गिवन अ लोन, उमंग एक पार्टनर है, अभी आपने ऊपर देखा, उसने फर्म को ना 1,09,000 का लोन दिया हुआ था। भाई सही बात है, लोन दिए तो पैसे मांगेगा, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, मुझे 1,00,000 रुपए दे दो, गरीब आदमी। अभी जितने दिए उतना मांग, कहता नहीं मैं तो 1,00,000 में सेटिस्फाई हूँ, ये भी पागल आदमी है। और कहता फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, क्या कर सकते हैं, जब उसको चाहिए इसी तरीके की हरकतें तो कर देते हैं। देखो जी, उमंग कैपिटल अकाउंट लिखना पूरा, कैपिटल अकाउंट कितना जी, 1,09,000 रुपए उसके बकाया थे, लेकिन बंदा राजी कितने में हो रहा है, बैंक अकाउंट कह रहा है जी मुझे 1,00,000 रुपए दे दो, कितना दे दो, 1,00,000। मैं कहा ले जा भाई। तो सर जी बाकी का क्या हो गया, मेरा फायदा हो गया, लिख दो जी रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट कितने का फायदा, 9,000 का। ओ कशिश मैडम अब देख लेना ये वाला। अगला, इन्वेस्टमेंट वर 53,000 आउट ऑफ विच 23,000 टेकन ओवर बाय नीरज। नीरज कह रहा है जी मैं ले जाऊंगा 23,000 वाला 25,000 में, ले जा। बैलेंस इन्वेस्टमेंट को हमने 35,000 में बेच दिया। तो जी नीरज ले गया और पैसा आ गया, मतलब पैसा तो आया ही आया 35,000, और नीरज से कितना आएगा 25,000। तो नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीरज कितना दे रहा है सर, सर नीरज दे रहा है 23,000 की चीज के लिए 25,000, ये भी गधा है। अच्छा बाकी कहाँ से आ गया सर, बाकी सॉरी बैंक लिखना है बेटा, बैंक अकाउंट से कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया सर 35,000। बेटा इसका टोटल बताना कितना आ रहा है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना
60, हाँ 60 आ गया। डन सर मज़ा आ रहा है, मज़ा आएगा ही पढ़ते कहाँ बेटा। अगला एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन वर 21,000 पेड बाय प्रतीक। प्रतीक ने पे किया तो जाहिर सी बात है प्रतीक का हक बनता है पैसा मांगना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रतीक। कितना 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 सर 21,000। डन है सर। अच्छा अब देखो जी, मैंने बोला था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पे जाके रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लेकिन देखो कितना सुंदर क्वेश्चन लाया मैं इसमें। आपको उन्होंने ना प्रॉफिट बता दिया कि इतने का प्रॉफिट हो रहा है, अब फिर आप लड़ाई नहीं करोगे, ठीक। लेकिन सर यहाँ पे प्रॉफिट की जगह क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब लॉस होगा तो तीनों पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कौन कौन है सर, प्रतीक डेबिट, नीरज डेबिट, उमंग डेबिट टू, बोलो ना जी, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है सर। सर कितने का लॉस हुआ बेटा, 40,000 का लॉस हुआ। सर 40,000 को किस रेशो में बांटे, 7:1। देखो मैं तो बांट के आया था घर से। 28 और कितना होगा मैं भूल गया, 28 4 3 12 नहीं 12 नहीं, हाँ 8 और 4। डन जी बेटा, आपके सामने निकाला है, कोई पहले से नहीं किया हुआ था। ठीक जी, चलो जी हो गया, नोट कर लो जी। नोट कर लिया सर। अब मेरी बात सुनो, इसका 1 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा अगर आप 2 चीज़ें फॉलो नहीं करोगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको पार्टनर का नाम के साथ एज कैपिटल अकाउंट भी लगाना है। दूसरा बच्चे ने मुझे बताया कि सर आपको ना ये भी बोलना चाहिए कि नरेशन भी है। बेटा नरेशन बहुत मैंडेटरी है, अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो भी आपका मार्क्स उड़ जाएगा। हाँ लेकिन क्या लिखते हो वो कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन नरेशन लिखना ज़रूरी है। अब नहीं पढ़ेगा इसका मतलब ये नहीं कि अपने चाचा और ताऊ का नाम लिख के आ जाना, बीइंग मेरा मामा ये था, बीइंग मेरा वो, ऐसे भी कोई हरकतें मत करना, ठीक। चलो जी, अच्छा लगाओ, लाइक करो, शेयर करो और उसको जरूर भेजना जिसको जनरल एंट्री नहीं आती, क्योंकि इन्हीं दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई जनरल एंट्री एग्जाम में जरूर आएगी। चलो जी, थैंक यू।